प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको। हालेलुया। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घर पे स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। और आज हम फिर मिले हैं इस पेज के माध्यम से परमेश्वर का वचन शेयर करने के लिए। और मैं आशा करती हूँ कि ये वचन भी, जैसा मैंने पिछली बार जो वचन आपके साथ शेयर किया था, उसी की तरह ये आपके जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन लाने वाला हो पाए। और मैं धन्यवाद देती हूँ सबसे पहले उस परम पिता परमेश्वर का, जिसने हमें आज का ये दिन दिखाया और ये मौका दिया फिर से कि मैं इस पेज के माध्यम से जुड़ी और आप सभी के सामने फिर से वचन का प्रचार करने आई हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ अनुपम अंकल और शबनम आंटी का कि उन्होंने मुझे फिर से मौका दिया कि मैं आपके साथ फिर से अपने वचन को, जो परमेश्वर ने मेरी अगुवाई करी है, उसको मैं शेयर कर पाऊँ और वो आपके जीवन में कहीं ना कहीं काम करने वाला हो पाए। और आज के दिन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। तो सबसे पहले हम प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना के बाद हम फिर वचन में आगे बढ़ते हैं। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं, अपने सरों को झुकाएंगे और अपने हाथों को जोड़ेंगे, क्योंकि हर एक आशीष का देने वाला हमारा स्वर्गीय पिता है और वो आज आपके लिए तैयार बैठा है कि मेरे बेटे और मेरी बेटियां आज मेरे वचन को सुने और अपने जीवन को बदलें। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आज के सुंदर दिन के लिए जो आपने दिखाया। और परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें जिंदों की ज़मीन पे रखा है परमेश्वर। और परमेश्वर हर एक आशीष परमेश्वर जो आपने हमारी ज़िंदगियों में दी है परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर कि आप यहाँ पर उपस्थित होंगे परमेश्वर, और वचन के माध्यम से परमेश्वर हर एक के जीवन में परमेश्वर आप बात करने वाले होंगे परमेश्वर। धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर इस पेज का परमेश्वर, जिसे परमेश्वर अनुपम अंकल और शबनम आंटी ने परमेश्वर आपके प्रचार के लिए परमेश्वर बनाया है। इसमें परमेश्वर और लोग परमेश्वर जुड़ने पाए और एक लंबी कलीसिया परमेश्वर इस पेज के माध्यम से परमेश्वर वचन के द्वारा लाभान्वित हो पाए परमेश्वर। दुआ मांगते परमेश्वर आज इस टाइम परमेश्वर जो इस वचन को परमेश्वर अपने जीवन में बोते हैं परमेश्वर, उनके जीवनों में परमेश्वर आशीष का फल लाए परमेश्वर ये वचन। धन्यवाद देते परमेश्वर कि आपने परमेश्वर आज पूरे दिन हमें संभाल के रखा है परमेश्वर। आपने सबसे बड़ी गवाही हमारी जिंदगियों की यही है परमेश्वर कि आज हम जिंदा हैं परमेश्वर, और अपना नाम परमेश्वर जीते हुए आपका नाम परमेश्वर लेने वाले हो पाए हैं परमेश्वर। आगे आने वाले समय को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं, हमारे जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। हर एक के जीवन से परमेश्वर आप बात करिए परमेश्वर। जो इस टाइम परमेश्वर लाइव देख रहे हैं परमेश्वर, और जो आगे आने वाले समय में परमेश्वर लाइव देखेंगे परमेश्वर, उन सब के जीवन में परमेश्वर ये वचन काम करने वाला होगा परमेश्वर। और परमेश्वर आगे की परमेश्वर जो भी कार्य परमेश्वर आपने हमारे लिए रखा है, उसे हम पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ करने पाए। इस छोटी सी दुआ को आपके प्यारे बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगती हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और आप सभी को मेरी आवाज़ आ रही होगी। तो जैसा कि मैंने पिछली बार गाना गाया था, तो मेरी आवाज़ उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैंने कोशिश करी। तो आज मैं YouTube से गाना प्ले करूंगी और हम साथ में उस गाने को गाएंगे। और ये जो गाना है ये सिस्टर जेनिफर फ्रैंकलिन ने गाया है। तो हम इस गाने के साथ अपनी आराधना और स्तुति करने वाले हुए। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। तेरे पाप धुल सकेंगे
आज ही मसीह के द्वारा सिर्फ एक नजर उठा के देख ले, लहू की धारा। सिर्फ एक नजर उठा के देख ले, लहू की धारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। सच में हमारे पाप किससे धुलेंगे? उस लहू की धारा से जो यीशु मसीह ने सलीब पर हम और आपके लिए बहाया था। हमारे पाप सिर्फ वो ही धो सकता है और कोई नहीं। तेरी कोशिशों के बदले क्या बता तुझे मिला है। जिंदगी खुशी से भर दे, कोई ऐसा सिलसिला है तुझे कुछ न दे सकेगा। तेरे भाग्य का सितारा तुझे कुछ न दे सकेगा। तेरे भाग्य का सितारा सिर्फ एक नजर उठा के देख ले, लहू की धारा। सिर्फ एक नजर उठा के देख ले, लहू की धारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। सच में हम कितनी भी कोशिशें कर लें, लेकिन हमें उसके बदले कुछ भी हासिल नहीं होगा जब तक हमारी नजरें किस पर रहेंगी? क्रूस पर नहीं रहेंगी, उस यीशु पर नहीं रहेंगी। तब तक हमारी कोशिशें क्या हैं? व्यर्थ हैं। कोई है आवाज जिसकी तेरा पीछा कर रही है तेरा हितैषी जिससे तेरी आत्मा डर रही है। तेरा नाम लेके उसने तुझे आज फिर पुकारा। तेरा नाम लेके उसने तुझे आज फिर पुकारा। सिर्फ एक नजर उठा के देख ले, लहू की धारा। सिर्फ एक नजर उठा के देख ले, लहू की धारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। सच में हमारे पाप किसके द्वारा धुलेंगे? मसीह के द्वारा। जैसा कि इसमें लिखा है कि कोई है आवाज जिसकी तेरा पीछा कर रही है तेरा हितैषी जिससे तेरी आत्मा डर रही है। तेरा नाम लेके उसने तुझे आज फिर पुकारा। सच में परमेश्वर आपका नाम लेकर आज फिर पुकार रहा है। क्या हम उसकी पुकार को सुन पा रहे हैं अपने जीवन से? आज परमेश्वर आपके लिए बैठा है। जैसा कि भजन संहिता में भजनकार लिखता है कि यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है, वह सब मनुष्यों को निहारता है। और आज अगर वो हमें निहारेगा तो हमें वो कैसा पाएगा? हमें वो संगति करता हुआ पाएगा। हमें वो कैसा पाएगा? हमें संगति करता हुआ पाएगा। और संगति भी किसकी? वचन की संगति। उसके गीतों को गाता हुआ पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम वचन में चलने से पहले प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर
कि आप यहाँ पर उपस्थित हैं परमेश्वर। हर एक परमेश्वर दिल को परमेश्वर जांचिए परमेश्वर और तैयार करिए परमेश्वर। जो वचन परमेश्वर आपके द्वारा निर्धारित हुआ परमेश्वर, वो हर एक की जिंदगी में परमेश्वर काम करने वाला हो पाए परमेश्वर। आप परमेश्वर इस वचन में अगुवाई करिए परमेश्वर, और जो भी वचन के माध्यम से आप हर एक के जीवन से बात करना चाहते परमेश्वर, उसे दूसरा परमेश्वर अच्छे से समझे और अपनाए परमेश्वर। इस छोटी सी दुआ को मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिए, आमीन। तो आइए, आज का वचन जो हमें मिलता है मरकुस उसका 10 बाब और उसकी 46 से लेकर 52 आयत तक। इसे मैं एक बार रीड करती हूँ। ये एक स्टोरी है और इससे सभी व्यक्ति परिचित होंगे, बहुत लोगों ने सुनी होगी, लेकिन आज मैंने इसको थोड़ा सा आपके अकॉर्डिंग देखा है कि हाँ, हम इससे और क्या क्या चीज़ें सीख सकते हैं। वे यरीहो में आए, और जब वे और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बरतिमाई, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा था। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान यीशु, मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढांढस बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह है कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। ये जो कहानी है, ये दृष्टांत है, ये एक अंधे भिखारी का है जिसका नाम था बरतिमाई, जो किसका पुत्र था? तिमाई का पुत्र था। और इस दृष्टांत को हर एक व्यक्ति ने बहुत बार सुना होगा, और इससे हम अपने जीवन में क्या क्या चीज़ें सीख सकते हैं, वो मैंने 11 चीज़ें निकाली हैं। हम 11 तरीकों से अपने जीवन को बरतिमाई की तरह बना सकते हैं। अंत में परमेश्वर ने उसके विश्वास को देखकर उसे चंगाई दी, और हमें भी अपने विश्वास को बरतिमाई की तरह दृढ़ करना है। तो आइए हम देखें कि हम वचन के माध्यम से कैसे अपने विश्वास को और दृढ़ कर सकते हैं बरतिमाई की तरह। तो इससे पहले मैं अपने वचन के अर्थ में चलूं, तो मैं आपसे 2 बातें कहना चाहूँगी। जैसे अंधेपन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 4 तरीके के लोग होते हैं। एक वो जो शारीरिक रूप से अंधे होते हैं और आत्मिक रूप से भी अंधे होते हैं। आत्मिक रूप से अंधापन मतलब हम यीशु को नहीं पहचानते हैं, हम उसकी सामर्थ्य को नहीं पहचानते हैं, हम दूसरों पर भरोसा करते हैं, वो है आत्मिक रूप से अंधापन। तो जैसा है, शारीरिक रूप से अंधे हैं मतलब देख नहीं पा रहे हैं, और आत्मिक रूप से भी अंधे हैं। तो इसका एग्जाम्पल हमें मिलता है प्रेरितों के काम में। आप सभी ने शाऊल की कहानी जानते होंगे, जो परमेश्वर के लोगों को क्या करता था? सताता था। तो शाऊल कैसा था? शाऊल ऐसा व्यक्ति था जो आत्मिक रूप से क्या था? अंधा था। आत्मिक रूप से परमेश्वर की सामर्थ्य को वो नहीं जानता था। और शारीरिक रूप से वो कब अंधा हुआ? आप लोग सभी जानते हैं, प्रेरितों के काम में लिखा हुआ है कि जब वो अपने साथियों के साथ जा रहा था तो एक ज्योति आकाश में चमकी और जो उसके चारों तरफ फैल गई थी, और वो कैसा हो गया? अंधा हो गया। मतलब
यीशु नासरी ने उसे अंधा बना दिया था और फिर हनन्याह ने उसे क्या करी थी, चंगाई दी थी। तो शाऊल कैसा व्यक्ति था, जो शारीरिक रूप से भी अंधा हो गया था और आत्मिक रूप से वो अंधा था। दूसरे वो लोग होते हैं जो शारीरिक रूप से अंधे नहीं होते हैं लेकिन आत्मिक रूप से अंधे होते हैं। यानी वो फरीसी लोग जो यीशु मसीह के बारे में जानते थे, उन्होंने पढ़ा था लेकिन पहचाना नहीं कि ये वही यीशु है जिसकी भविष्यवाणी लिखी हुई है। तो वो आत्मिक रूप से कैसे थे, अंधे थे। जैसा मैंने भी चैप्टर पढ़ा कि यरीहो के वो लोग जो यीशु के भीड़ में थे, वो लोग आत्मिक रूप से अंधे थे। उन्हें दिखाई नहीं दिया कि यीशु कैसा है, सामर्थी है। वो सिर्फ उसको देखने के लिए उसके पीछे हुए थे। और जैसा एक और एग्जाम्पल है लूका में, ये उस टाइम की बात है जब यीशु को क्रूसीफाइड कर दिया गया था और फिर पुनरुत्थान हुआ था उसका। और दो लोग इम्माउस गांव की तरफ जा रहे थे और वो यीशु के बारे में ही बात करते हुए जा रहे थे कि हमें ये आशा थी कि ये व्यक्ति क्या करेगा, इस्राएल का छुटकारा कराएगा। और वो यीशु उनके साथ साथ चला और उन्हें पता भी नहीं चला कि यीशु उनके साथ जा रहा है। वो आत्मिक रूप से अंधे थे और शारीरिक रूप से कैसे थे, देख सकते थे। तीसरे वो लोग होते हैं जो शारीरिक रूप से तो नहीं देख सकते पर आत्मिक रूप से देख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल है बरतिमाई का। वो शारीरिक रूप से कैसा था, अंधा था, लेकिन आत्मिक रूप से वो कैसा था, वो परमेश्वर की सामर्थ्य को जानता था। उसे पता था कि उसे चंगाई कहाँ मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर उसे चंगाई दे सकता है और दुनिया का कोई व्यक्ति उसे चंगाई नहीं दे सकता है। और चौथे वो लोग जो शारीरिक रूप से भी देख सकते हैं और आत्मिक रूप से, मतलब बहुत सारे व्यक्ति जो बाइबल पूरी भरी हुई है उस एग्जाम्पल से। अब आप डिसाइड करिए कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। क्या आप दुआ करते हैं और आप विश्वास करते हैं कि जो आपने दुआ करी है वो परमेश्वर आपकी दुआ को सुनेगा? तो हम आत्मिक रूप से अंधे नहीं हैं। और अगर परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है और हम हर एक बात परमेश्वर के अनुसार करते हैं तो हम आत्मिक रूप से कैसे हैं, देखने वाले व्यक्ति हैं। तो आप खुद डिसाइड करिए कि आप चारों कैटेगरीज में किस कैटेगरी में आते हैं। बरतिमाई किस कैटेगरी में आता था, वो शारीरिक रूप से अंधा था पर आत्मिक रूप से देख सकता था। तो आइए अब हम उन 11 चीजों के लिए मनन करते हैं और वचन में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज, अगर आप आज किसी परेशानी में हैं, आज किसी बीमारी में हैं, डॉक्टर ने आपको कह दिया है कि आपकी बीमारी बहुत लंबे समय तक के लिए चलेगी, आप किसी परेशानी में, ऐसी परेशानी में हैं जिनका हल आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आज ये वचन सुनिए, आपका जीवन बदल जाएगा, आपके जीवन में परमेश्वर कार्य करेगा। तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो क्या है, यू हैव टू मेक द डिसीजन। मतलब आज इसी क्षण आप निर्णय लीजिए। क्या निर्णय लेंगे आप कि आप इस स्थिति में, चाहे बीमारी की स्थिति हो, चाहे कोई परेशानी की स्थिति हो, चाहे जॉब रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो और आप टेंशन में हैं, आप आज इस चीज का निर्णय लीजिए कि आप आज इस स्थिति में अब आगे नहीं रहेंगे। आप पहले ये डिसाइड करिए कि मुझे अब अपने जीवन को क्या करना है, बदलना है। जैसे बरतिमाई ने डिसाइड किया कि आज, जैसे उसे सुना कि यीशु नासरी आ रहा है, तो उसने क्या किया, उसने सबसे पहले डिसाइड किया कि अब मैं अंधा नहीं रहूंगा। उसने डिसाइड किया, इसीलिए उसने पुकारा। पहले उसने मन में डिसाइड किया। अगर आज आप किसी परेशानी में हैं तो आप पहले ये डिसाइड करिए कि अब मैं इस बीमारी की निर्बलता में नहीं रहूंगा। परमेश्वर आपको सामर्थ्य देगा, क्योंकि जैसा कि लिखा हुआ है 2 कुरिन्थियों उसकी 12:9 आयत में, उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है,
क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती है। यानी हमारी निर्बलता में परमेश्वर की सामर्थ प्रबल होती है। अगर हम निर्बल हैं तो हम परमेश्वर की सामर्थ को क्या करते हैं, अपने ऊपर फील करते हैं। आप आज सामर्थ फील करेंगे अगर आप डिसाइड करेंगे कि आप इस स्थिति में अब नहीं रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हर एक व्यक्ति जो किसी टेंशन में है, घर की टेंशन है, आपको झगड़े की टेंशन, आप ऐसी स्थिति में हैं जहां पर हर रोज झगड़े होते हैं, आप जॉब को लेके टेंशन में है, तो आप पहले ये डिसाइड करिए कि अब आप इस स्थिति में और नहीं रहेंगे और परमेश्वर फिर आपको सामर्थ्य देगा। क्योंकि बर्तिमाई ने पहले खुद डिसाइड किया कि अब मैं यीशु को पुकारूंगा और यीशु ने क्या किया, उसको सामर्थ्य दी कि वो पुकार पाया। जैसे कि सोना क्या होता है, सबने एग्जाम्पल सुना होगा कि सोना तपने के बाद ज्वेलरी में चेंज होता है। क्या आप सोने के पत्थर को पहन सकते हैं? नहीं पहन सकते। आप लेके रख सकते हो उसे, पर पहन नहीं सकते। पहनेंगे तब तक जब तक वो ज्वेलरी में चेंज नहीं हो जाएगा, आभूषणों में चेंज नहीं हो जाएगा। हम परमेश्वर के लिए सोना तब भी है, हम परमेश्वर के लिए सोना तपने के बाद भी रहेंगे, पर हमारी चमक बढ़ जाएगी और वो चमक क्या होगी, दूसरों के जीवन को भी प्रकाशित करेगी। तो हमें कैसा बनना है, हमें आभूषण बनना है, हमें सोने का टुकड़ा नहीं बनना है। दूसरी चीज जो हम बर्तिमाई के जीवन से सीख सकते हैं वो है उम्मीद और आशा। जैसे कि लिखा हुआ है रोमियो 5 उसकी 3 और 4 वर्सेस में कि केवल यही नहीं वरन हम कलेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि कलेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। यानी जब हम कलेशों में होते हैं, जब हम परेशानियों में होते हैं, तो हमारे अंदर क्या आ जाता है, धीरज आ जाता है, हम सहनशील बन जाते हैं और जब हम सहनशील बनते हैं तब हमारे अंदर आशा आती है। आप इमेजिन करिए उस टाइम जब इतनी एडवांसमेंट नहीं थी। आज के टाइम पे तो बहुत एडवांसमेंट है। आज के टाइम पे तो कोई ब्लाइंड व्यक्ति है तो वो कोई भी व्यक्ति अपनी कॉर्निया उसको डोनेट करके उसको भी क्या कर सकता है, ज्योति दे सकता है, वो भी देख सकता है। और उस टाइम पे तो इतनी एडवांसमेंट भी नहीं थी, तब भी बर्तिमाई को आशा थी कि मैं कभी देख पाऊंगा। ये आशा हमारे जीवन में भी होनी चाहिए। अगर आप परेशानियों में हैं, कष्टों में हैं, तो आप आशा रखिए। पहले आप डिसाइड करिए कि आप इस स्थिति में नहीं रहेंगे और उसके बाद आप आशा रखिए। किस पर आशा रखनी है? यीशु पर आशा रखनी है। क्यों? क्योंकि बर्तिमाई ने भी किस पर आशा रखी थी? यीशु पर आशा रखी थी। अब यीशु पर ही क्यों आशा रखनी है? क्योंकि जैसा कि लिखा हुआ है यूहन्ना 14:6 में, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। यानी हम अगर यीशु के पास नहीं जाएंगे तो हम पिता के पास नहीं जा सकते। यीशु क्या है? हमारे बीच में एक कनेक्टिंग लिंक है। एक जैसे एक देश को दूसरे देश से जोड़ने के लिए क्या होता है? एक कनेक्शन होता है, एक कनेक्टिंग लिंक होता है जिसके थ्रू आप जाते हैं। वैसे ही हमें और परमेश्वर को जोड़ने के लिए कौन है? यीशु। तो हमें अपनी आशा किस पर रखनी है? यीशु पर रखनी है। तीसरी चीज जो हम बर्तिमाई की स्टोरी से सीखते हैं वो है विश्वास को दृढ़ करने के लिए वचन पढ़ना। जैसे कि बर्तिमाई को पता था कि यीशु कौन है, दाऊद की संतान यीशु, उसने ये वर्ड बोले, तो यानी उसको वचन का क्या था? ज्ञान था। उसने वचन पढ़ा होगा? नहीं, वो तो अंधा व्यक्ति था। उसने क्या किया होगा? वचन को सुना होगा दूसरों से। तो हमें भी क्या करना है? हमें वचन को पढ़ना है। जैसा कि लिखा हुआ है रोमियो 10:17 में, अतः विश्वास सुनने से
और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो हमें क्या करना है? अब हमें आज पता है कि जंगल का राजा कौन है? शेर होता है। ये हमने पढ़ा है, ये हमने सुना है। क्या हम जंगल गए हैं और देखा है कौन राजा है? अगर हम जाएंगे तो हम बताने के लायक शायद अभी जिंदा नहीं होंगे कि कौन है जंगल का राजा, लेकिन हमें ये चीज पता है। कैसे पता है? क्योंकि हमने सुना है, तो हमें विश्वास है कि जंगल का राजा कौन है? शेर है। तो वैसे ही जब तक हम वचन नहीं पढ़ेंगे तब तक हम विश्वास किस पर करेंगे? तो विश्वास को दृढ़ करने के लिए क्या करना है? वचन को पढ़ना है। तो 3 चीजें जो आपको करनी है, पहले डिसाइड करना है कि आप इस स्थिति में नहीं रहेंगे। दूसरा, आपको आशा रखनी है कि अगर आप परेशान हैं, आप बीमार हैं, तो आपकी आशा किस पर होनी चाहिए? यीशु पर होनी चाहिए कि वो ही छुटकारा दे सकता है। वो डॉक्टरों को बनाने वाला परमेश्वर है, तो वो आपकी बीमारी को नहीं दूर करेगा। तीसरी चीज, हमें वचन पढ़ना है। चौथी चीज जो हम बर्तिमाई के जीवन से सीखते हैं वो क्या है कि विपरीत परिस्थिति में पूरी सामर्थ्य के साथ उसने क्या किया था? पुकारा था। आप इमेजिन करिए, बर्तिमाई 2 रीजन से डिस्करेज्ड हो रहा होगा। पहला तो, एक तो उसके अंदर कुछ कमी थी। वो कैसा था? वो अंधा था, भिखारी था, और उसके आसपास जितने लोग थे वो कैसे थे? वो देखने वाले होंगे, अमीर भी हो सकते हैं, और वो उसे क्या कर रहे थे? डांट रहे थे। तो उसके लिए विपरीत परिस्थितियां थीं, और तब भी उसने क्या किया? पूरी सामर्थ्य के साथ पुकारा। आज आपके साथ विपरीत परिस्थितियां हो सकती हैं। आपको लोग, आसपास के लोग आपको बोल सकते हैं कि आप इतना प्रेयर करते थे, आप इतनी दुआ बंदगी में रहते थे, आप डेली चर्च जाते थे, लेकिन आपको क्या करना है? उन सब चीजों को नजरअंदाज करना है और परमेश्वर को अपनी पूरी सामर्थ्य से पुकारना है। जैसे कि पतरस कैसा व्यक्ति था? उसको पढ़ना लिखना नहीं आता था, और जब यीशु उसके जीवन में आया और यीशु को उसने पहचाना तो वो कैसा हो गया? सामर्थी प्रचारक बना। उसने क्या लिखी? उसने पुस्तकें लिखी। तो जब हम यीशु को पूरी सामर्थ्य के साथ पुकारते हैं तो आसपास की नेगेटिव चीजें वो भी क्या हो जाती हैं? हमें सुनाई नहीं देती। आप इमेजिन करिए, इतनी भीड़ और बर्तिमाई की आवाज सुनाई दे रही थी लोगों को। तो वर्ड्स, शब्द, हम अगर आज ये डिसाइड करते हैं कि हम आज नेगेटिव चीजों को नहीं सुनेंगे तो शैतान को हम अपने शब्दों से हरा सकते हैं। जैसे बर्तिमाई ने क्या किया? उन आवाजों को जो उसके आसपास आ रही थी उनको नहीं सुना, बल्कि वो क्या करता रहा? और जोर से पुकारता रहा। तो हमें भी और जोर से पुकारना, हमारी प्रार्थनाओं को और जोर से, पूरी सामर्थ्य से, आप जितना परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं आप करिए उस चीज के लिए। देखिएगा परमेश्वर आपकी आवाज को सुनेगा। जैसे कि आप दाऊद की कहानी जानते होंगे। दाऊद ने क्या किया था? गोलियत को मारा था। और गोलियत कैसा था? गोलियत बहुत शक्तिशाली, बहुत लंबा व्यक्ति था, और दाऊद उसके आगे उतना बलशाली नहीं था। और गोलियत ने क्या किया था? गोलियत को देख के और लोग डर गए थे, और सबने कहा होगा दाऊद से कि तुम गोलियत को नहीं मार सकते। तो क्या दाऊद ने सुना उनकी बातें? नहीं, बल्कि उसकी नजरें किस पर थी? गोलियत की को खतरनाक वो नहीं देख रहा था, गोलियत की शक्ति को उसने नहीं देखा, बल्कि उसने किसकी तरफ उसकी नजरें थी? उसने कहा मेरा परमेश्वर इससे ज्यादा सामर्थी है। प्रेज द लॉर्ड। उसकी आंखें उस गोलियत पर नहीं थी, उस गोलियत की शक्ति पर नहीं थी, बल्कि किस पर थी? अपने परमेश्वर की सामर्थ्य पर थी। और उसने पत्थर से गोलियत को मार दिया था, और गोलियत क्या हुआ? मर गया था। तो वो विश्वास, वो एक टक देखना परमेश्वर का, वो हमारे दिलों में होना चाहिए। ये बीमारी हमारे आगे कुछ नहीं है। जैसे एक गाना है ना, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आज आपके आगे कोई भी परेशानी है, कोई भी दिक्कत है,
तो आपको उस दिक्कत, उस परेशानी, उस बीमारी को क्या कहना है कि तुझसे ज्यादा बड़ा और सामर्थ्य मेरा पिता है, और ये बीमारी उस पिता के आगे कहीं भी स्टैंड नहीं करती है। जैसे कि दाऊद, उसे ये पता था कि उसका परमेश्वर कितना सामर्थी है, उसका परमेश्वर कितना सामर्थी है जो उसको शेरों की मान से बचा सकता है। तो गोलियत क्या चीज है उसके आगे? और उसने क्या किया? वो डरा नहीं, उसको परमेश्वर की सामर्थ्य पर यकीन था। जैसे कि लिखा हुआ है पहला कुरिन्थियों उसका 2 पाप उसकी 5वीं आयत, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर हो। आमीन। हमारा जो ज्ञान है, जो हम देखते हैं, वो मनुष्यों पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, बल्कि परमेश्वर की सामर्थ्य पर होना चाहिए। अगर हम कोई चीज, मनुष्य हमसे क्या कहेंगे? मनुष्य हमसे ये कह सकते हैं ये बीमारी सही नहीं हो सकती, ये बीमारी सही हो सकती है। अंत में भी तो डॉक्टर अगर उनके हाथ से मरीज की बीमारी चली जाती है, वो नहीं कुछ कर पाते, तो वो क्या कहते हैं आके कि अब आप अपने भगवान से प्रार्थना कर लीजिए, यही कहते हैं, आप उनका नाम ले लीजिए। तो हमें, जब परमेश्वर ने हमें ये अथॉरिटी दी है कि हम उससे, वो हमारा पिता है, हम उसके बेटे और बेटियां हैं, तो हम जब हक से मांग सकते हैं तो हम क्यों नहीं मांगते हैं? तो हमें भी क्या करना है? परमेश्वर की सामर्थ्य पर नजरें लगानी है, जैसे दाऊद ने लगाई थी। जैसे लिखा है भजन संहिता 25 उसकी 15 आयत में, मेरी आंखें सदैव यहोवा पर टकटकी लगाए रहती हैं, क्योंकि वही मेरे पाँव को जाल में से छुड़ाएगा। तो हमारे पाँव को कौन छुड़ाएगा? हमारा परमेश्वर यहोवा छुड़ाएगा। और हमारी आंखें किस पर होनी चाहिए? हमारी आंखें हमारे परमेश्वर पर होनी चाहिए और किसी भी व्यक्ति पर नहीं होनी चाहिए। 5वीं चीज जो हम बर्तिमाई के जीवन से सीखते हैं वो है कि जब हम पुकारते हैं तो यीशु क्या करता है? ठहर जाता है। जैसे बर्तिमाई की स्टोरी में हमने पढ़ा कि जब बर्तिमाई ने पुकारा तो यीशु क्या हो गया? ठहर गया। तो इमेजिन करिए, वो स्वर्गीय पिता, उसका बेटा यीशु आपकी पुकारने पे वो ठहरे। कितना इम्पोर्टेंस दिया है परमेश्वर ने हमें। परमेश्वर ने पूरी सृष्टि की रचना की थी बोलकर, वचन के माध्यम से, पर हमें कैसा बनाया था? हमें बनाया था अपने हाथों से। अपने हाथों से उसने हमें बनाया और अपनी सांस हमारे अंदर डाली थी। हम अपने पेरेंट्स से, हम अपने बच्चों से कितना प्यार करते हैं जिन्हें हमने नहीं बनाया, और उस स्वर्गीय पिता ने जिसे हमें परमेश्वर ने खुद अपने हाथों से बनाया, तो सोचिए वो हमें कितना प्यार करता है कि जब हम पुकारते हैं पूरे विश्वास के साथ तो यीशु क्या करता है? ठहर जाता है और हमारी बात को सुनता है। जैसे लिखा है जकरिया 1 और उसकी 3 आयत में, तुम मेरी ओर फिरो, सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है, तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें फिरना है, हमें अपने आप को समर्पित करना है परमेश्वर के लिए, तब परमेश्वर हमारी ओर फिरेगा। परमेश्वर चॉइस देता है हमें, अच्छे और बुरे की वो हमारी चॉइस होती है कि हम कहाँ जाते हैं, और उसके बाद भी परमेश्वर हमें नहीं छोड़ता। परमेश्वर क्या कहता है? तुम अभी भी फिर जाओ तो मैं तुम्हारे लिए क्या हो जाऊंगा? फिर जाऊंगा। और वो हमें क्या करता है? अपनी बाहों में उठा लेता है, और परीक्षाओं में हम क्या हो जाते हैं? सफल हो जाते हैं। 6ठी चीज जो हम देखते हैं वो है यीशु ने स्वयं बर्तिमाई को बुलाया। जस्ट इमेजिन, यीशु आपको बुला रहा आपका नाम लेकर। आप कितने लकी हैं। जैसा कि इससे हमें 2 चीजें पता चलती हैं कि परमेश्वर के लिए हर व्यक्ति क्या है? समान है। चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो धनी हो, चाहे वो आशीषित व्यक्ति हो, चाहे वो पापी हो, हर व्यक्ति समान है परमेश्वर के लिए। अगर अविश्वासी व्यक्ति भी विश्वास करने लगता है तो परमेश्वर उसके लिए भी क्या करता है? अद्भुत काम करता है। दूसरी चीज हम क्या देखते हैं
कि यीशु ने भीड़ में से, पूरी भीड़ में से किसको चुना? बरतिमाई को चुना। सोचिए आप, भीड़ में सब क्या थे? इतने करोड़ों लोग होंगे भीड़ में, और परमेश्वर आपको चुनेगा तो आपके लिए वो कितनी ब्लेसिंग की बात होगी। जैसे बरतिमाई को चुना, आप उसकी जगह अपने आप को रख के सोचिए कि परमेश्वर का पुत्र जा रहा हो और इतने लोग हों और वो आपको चुने, तो उसके लिए क्या करना है? हमें विश्वास के साथ पुकारना है। जैसे मत्ती 22 और उसकी 14 में लिखा है, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं परंतु चुने हुए थोड़े हैं। वो भीड़ कैसी थी? बुलाई हुई थी, बुलाई हुई भीड़ थी वो। उन लोगों को क्या थी? बुलाहट थी कि हमें यीशु को देखना है। और यीशु ने किसे चुना? बरतिमाई को चुना। तो हम क्या हैं? हम सिर्फ चर्च जाते हैं तो हम बुलाए हुए हैं कि आज हमें चर्च जाना है, हमारे दिल में अगुवाई आई है और हमें चर्च जाना है, तो हमें बुलाहट हुई है, हम चर्च गए। पर हम अगर वचन को सुनते हैं, उस पर चलते हैं, तो हम चुने हुए हैं। तो हमें क्या बनना है? हमें बुलाए हुए बनना है कि हमें चुने हुए बनना है? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या बनना चाहते हैं। सोचिए कि परमेश्वर आपका नाम लेकर पुकार रहा है, जैसा कि लिखा हुआ है यशाया 43:1 में, मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। यहाँ पे ये नहीं लिखा है तू मेरा है। जहाँ पर ही वर्ड आ जाता है ना, वो डेफिनेट चीज हो जाती है कि वो उस इंसान की ही है। आप इमेजिन करिए, आप अपना नाम लीजिए, जैसे मेरा नाम श्रृंखला है, तो मैं क्या कह सकती हूँ कि मत डर श्रृंखला, परमेश्वर ने तुझे क्या किया है? छुड़ा लिया है, क्योंकि तू किसकी है? उसकी है, उस परमेश्वर की है। वैसे आप अपना नाम लीजिए। जैसे मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे कमेंट है अनिल का, तो जैसे ये बोल सकते हैं कि मत डर अनिल, परमेश्वर ने तुझे छुड़ाया है। और अनिल किसके हैं? परमेश्वर ही के हैं। तो सोचिए हमें कितनी बड़ी अथॉरिटी कि हम परमेश्वर ही के हैं। हमें परमेश्वर बहुत प्यार करता है। और ये वर्स आप कभी भी परेशानी में हैं, जब आपको सॉल्यूशन ना मिल रहा हो, आप तब इस वर्स को याद रखिए। तो ये इतनी शांति देती है ये वर्स। आप अपने मन में बोलिएगा कि परमेश्वर ने मुझे कष्टों से क्या करा है? छुड़ा लिया है। और मैं किसका हूँ? मैं परमेश्वर ही का हूँ। आप अपना नाम लेकर ये बोल सकते हैं और देखिएगा आपको परेशानियों में भी क्या मिलेगी? परमेश्वर की सामर्थ मिलेगी। तो मैं रिकॉल कराती हूँ, अभी तक हमने क्या सीखा? पहली चीज, हमें डिसाइड करना है कि आज जिस स्थिति में हम हैं उस स्थिति में अब हम दोबारा नहीं रहेंगे। दूसरी चीज, हमें आशा रखनी है। किस पर आशा रखनी है? यीशु पर आशा रखनी है। तीसरी चीज, हमें अपने विश्वास को दृढ़ करने के लिए वचन को पढ़ना है। चौथी चीज कि हमें यीशु को विपरीत परिस्थितियों में भी पूरी सामर्थ्य से पुकारना है। पांचवी कि हमें जब हम यीशु को पूरी सामर्थ्य से पुकारते हैं तो यीशु क्या करता है? ठहर जाता है। और हमें ठहर कर क्या करता है? हमें नाम लेकर बुलाता है, जैसे उसने बरतिमाई को बुलाया था। सातवीं चीज जो हम देखते हैं वो है कि यीशु ने लोगों से कहा कि उसे बुलाओ। इससे पहले हमने देखा था कि जो लोग क्या कर रहे थे? उस बरतिमाई को डांट रहे थे। डांट वो ऐसे रहे होंगे, प्लीज शांत हो जाओ, ऐसे तो नहीं डांट रहे होंगे। उसे कुछ बोल भी रहे होंगे, बुरा भी बोल रहे होंगे। और वही लोग उसको क्या कर रहे हैं? उठा के यीशु के पास लेकर आ रहे हैं। तो जब यीशु हमारे जीवन में आता है तो हमारी बीमारियां, हमारे कष्ट, हमारी परेशानियां क्या हो जाती हैं? यीशु की महिमा के लिए इस्तेमाल होती हैं, हमें और परमेश्वर के नजदीक ले आती हैं। और वो लोग जो हमें नेगेटिव बोल रहे थे वो ही हमारे लिए क्या हो जाते हैं? हमें पॉजिटिव बोलते हैं, आके हमसे कहते हैं कि आप अच्छा बोलती हैं, आप अच्छा बोलते हैं, आप हमारे लिए प्रेयर करिए।
तो जब यीशु हमारे जीवन में आता है तो हमारी जिंदगी क्या होती है, बदल जाती है। आप देखिएगा, आप कितनी भी परेशानियों में क्यों ना हो, आप कितनी लंबी बीमारी में क्यों ना हो, पर परमेश्वर की सामर्थ आप में रहती है और आपकी वो बीमारी इतनी जल्दी चली जाती है कि लोग अचंभा करते हैं कि अरे ये व्यक्ति सही कैसे हो गया। तो हमें पूरी सामर्थ्य से अपने परमेश्वर को पुकारना है, प्रार्थना नहीं छोड़नी है। जैसे बर्तिमाई ने क्या किया था, अपनी पूरी सामर्थ्य से पुकारा था। उसे पता था कि मुझे चंगाई कोई नहीं दे सकता, अगर यीशु ने मुझे चंगाई नहीं दी तो मैं जीऊंगा भी अंधा और मरूंगा भी अंधा। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो ऐसा सोचते हैं कि आज मैं इस बीमारी में हूँ, पता नहीं कब सही होगी, पता नहीं मैं कब चंगा हो पाऊंगा। तो आपको क्या करना है, आपको परमेश्वर को पुकारना है और परमेश्वर आपको अपनी सामर्थ्य से इतना भर देगा ना कि आपको वो बीमारी नहीं लगेगी। आपको लगेगा कि मैं जल्दी ठीक हूँगा और परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल होऊंगा। 8वीं चीज जो हम देखते हैं वो है कि जब यीशु ने बर्तिमाई को बुलाया तो वो उठा और उसने शीघ्र क्या किया, अपना कपड़ा फेंका और शीघ्र गया। तो यानी बर्तिमाई ने क्या किया था, पहले टाइम पे क्या होता था कि जो गरीब भिखारी लोग होते थे ना, तो वो लोग कंबल ओढ़ के बैठा करते थे भीख मांगने के लिए, ताकि सबको ये लगे कि हाँ ये भिखारी है। तो उसने क्या किया, उसने कंबल को उतार के शीघ्र फेंक दिया। तो यानी उसे पता था कि अब उसे इस कंबल की जरूरत नहीं है। यानी जो निर्बलता वो तब से बचपन से लेके जब तक यीशु उसकी जिंदगी में नहीं आया था तब तक वो निर्बलता को लेके जी रहा था। उसे पता था कि अब उसे इस निर्बलता में नहीं रहना है। यानी क्या करना है, उसने उस कंबल को उतारा और फेंक दिया। अगर आज आपकी जिंदगी में कोई परेशानी है, कोई बीमारी है, तो आप क्या करो, आप उस बीमारी को नजरअंदाज करो, उस परेशानी को नजरअंदाज करो, उस बीमारी को, उस परेशानी को फेंक दो, क्योंकि आपको आपके परमेश्वर ने क्या बोला है कि मैंने तुझे सारी बीमारियों से क्या कर दिया है, छुड़ा लिया है। तू क्या है, मेरा ही है। जब हम उसके हैं तो हमें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। हमारी सारी बीमारियां, हमारी सारी परेशानियां कैसे दूर हो जाएंगी, प्रार्थना से दूर हो जाएंगी। जैसे लिखा हुआ है 2 कुरिन्थियों 5 उसकी 17 आयत में, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई। यानी अगर हमें मसीह बुलाता है, मसीह के पास जाते हैं, तो हमें क्या करना है, अपने आप को नया करना है। कैसे नया कर सकते हैं अपने आप को, अपनी बुराइयां छोड़ के। जैसे अगर हमारे अंदर चोरी की आत्मा है तो हमें उसे उतार के फेंकना है। अगर हमारे अंदर किसी की चुगली करने की आत्मा है तो हमें उसे उतार के फेंकना है। अगर हम कोई गलत काम करते हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में गलत है, अगर हम घमंड करते हैं, अहंकार करते हैं, दूसरों को माफ नहीं करते हैं, हमें ये सब बीमारियों और सब परेशानियों और सब बुराइयों को क्या करना है, अपने आप से निकाल के फेंकना है। तब हम यीशु के सामने खड़े हो सकते हैं। जैसे बर्तिमाई ने क्या किया था, अपना कंबल उतारा था और फेंक दिया था। क्यों ऐसा किया था? क्योंकि परमेश्वर क्या है, पवित्र है और हम अपवित्र बन के उसके पास नहीं जा सकते। तो हमें आज से, अभी से अपनी सारी बुराइयों को क्या करना है, हटाना है, उसे फेंकना है। तब परमेश्वर आपको अपने पास रखेगा। जैसे लिखा है कि यीशु ने जैसे ही बर्तिमाई को बुलाया वो शीघ्र उठा। शीघ्र मतलब बुलाहट। अगर आज हमारा मन कर रहा है कि हम बाइबल पढ़ें, दुआ करें और हम नहीं उठते, हम नहीं करते, तो क्या होता है, परमेश्वर में भी हो सकता है हमसे वचन के माध्यम से कुछ बात करना चाह रहा हो और हम उस आशीष को क्या करते हैं, खो देते हैं। अगर आज हमारा मन कर रहा है कि हमें संडे चर्च जाना है तो हमें जाना चाहिए। क्या पता उस परमेश्वर ने हमारे लिए कौन सी ब्लेसिंग्स रखी हैं जिसे हम क्या करते हैं, खो देते हैं, क्योंकि वो चॉइस हमारे पास है, जाने ना जाने की चॉइस। लेकिन अगर हम नहीं जाते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने लिए ब्लेसिंग्स को खो देते हैं। तो हमें बुलाहट में शीघ्र
रिस्पॉन्स करना है, जैसे बर्तिमाई ने किया था। वो शीघ्र उठा था और चला गया था। और नवी बात जो हम सीखते हैं, हमें मांगना है। जैसे यीशु ने बर्तिमाई से पूछा था कि तू क्या चाहता है, तो बर्तिमाई को पता था कि उसे क्या चाहिए। उसे पता था कि उसे आंखें चाहिए। और आंखें भी क्यों चाहिए? क्या वो देखना चाहता था? नहीं। एंड में क्या होता है कि वो उसके पीछे चला जाता है, यानी उसके जीवन को परिवर्तित किया यीशु ने, और उसने आंखें मांगी ताकि वो यीशु के पीछे चल सके। और हमें अगर परमेश्वर आज हमसे पूछे कि क्या चाहते हो, तो हम क्या बोलेंगे? अच्छा घर मिल जाए, अच्छी नौकरी मिल जाए, हमारे बच्चे सेटल हो जाए, हमारे बच्चों की गवर्नमेंट जॉब लग जाए, हमें बहुत बड़ा सा बंगला मिल जाए, हमारे ये काम हो जाए, हमारे पास बहुत पैसा हो जाए, हमारे पास उससे अच्छी गाड़ी चाहिए हमें, जो हमारे पड़ोसी के पास है, हमें उससे अच्छी गाड़ी चाहिए, हमें वो परमेश्वर दे दे। हम ये मांगेंगे। लिखा हुआ है ना मत्ती में, मांगो तो तुम्हें मिलेगा। क्या मांगना है हमें? हमें मांगना है परमेश्वर से पवित्र आत्मा। हमें मांगना है वचन को समझने की समझ। हमें मांगनी है बुद्धि, क्योंकि लिखा है पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो, तुम्हें यूं ही ये सब वस्तुएं मिल जाएंगी। अगर हमें किसी से बात करनी है तो क्या हम सिम लेके बात करते हैं? नहीं, हम फोन लेते हैं ना, सिम तो हमें फ्री में मिल जाता है और हम बात कर लेते हैं। तो हमें क्या मांगनी है? हमें समझ मांगनी है वचन की। अगर हम वचन में रहेंगे, वचन में बढ़ेंगे, तो हमें ये सब चीजों की जरूरत परमेश्वर हमारी पूरी करता रहेगा। वो जब चिड़ियों को भूखा नहीं सोने देता, तो हमें तो परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया है, तो वो हमें कैसे भूखा रहने देता है? जैसे लिखा हुआ है ना कि मांगो तो तुम्हें मिलेगा। हम आज से, अभी से हम क्या मांगेंगे? हम मांगेंगे विश्वास, कि परमेश्वर मेरा विश्वास तुझ पर से ना हटे। विश्वास भी क्या? एक आत्मिक वरदान है। हम मांगेंगे समझ, कि हम जो वचन पढ़ते हैं उसे हमें समझने की समझ दे, हमें बुद्धि दे। सुलेमान ने क्या मांगा था? सुलेमान ने बुद्धि मांगी थी। दाऊद से जब वर मांगने के लिए बोला था तो उसने क्या मांगा था? उसने मांगा था कि मैं यहोवा के भवन में रहने पाऊं। और हम क्या मांगेंगे? हम घर मांगेंगे। हमें घर लेकर जाना है अपने साथ, हमारे अच्छे काम हमारे साथ जाएंगे। जब हम न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे, परमेश्वर क्या बोलेगा? तुमने इतने बज के इतने मिनट पे घर मांगा था, तुम्हें मैंने दिया। तुमने इतने बजकर इतने मिनट पे अपने बेटे के लिए नौकरी मांगी थी, मैंने दी। अब उसी जगह कोई एक व्यक्ति जिसने क्या मांगी होगी? बुद्धि मांगी होगी, समझ मांगी होगी। जब उसका न्याय होगा तो परमेश्वर क्या कहेगा? तूने मेरे लिए, मेरे वचन को पढ़ने के लिए समझ मांगी थी, तू कहाँ जाएगा? स्वर्ग में जाएगा। और तू अपने बेटों के लिए मांग रहा था, तो तू कहाँ जाएगा? नरक में जाएगा। ऐसा होगा। हम किस लाइन में खड़े हैं? हम क्या मांग रहे हैं? क्या हमें पता है कि ये सब चीजें हमारे साथ नहीं जाएंगी? हमारे साथ क्या जाएंगे? हमारे काम जाएंगे, हमारा वचन जाएगा, जो हम दिल में अपने वचन को क्या करेंगे? संभाल के रखेंगे। तो जब हमें समझ ही नहीं आएगी कोई चीज, तो हम अपने दिल में क्या संभालेंगे? तो हमें समझ मांगनी है। जैसे 10वीं चीज जो हम देखते हैं वो क्या है? अंधा व्यक्ति जब सही होगा तो क्या देखेगा, क्या करेगा? सबसे पहले जस्ट इमेजिन, अगर आप और हम किसी अंधे व्यक्ति को तुरंत आंखें मिल जाएं तो वो क्या करेगा? वो जाएगा, सबसे पहले अपने घर को देखेगा, अपने माँ बाप से मिलेगा, पेरेंट्स से मिलेगा, अपने परिवार वालों से मिलेगा। और बर्तिमाई ने क्या किया? वो सही होकर यीशु के पीछे हो लिया। यानी उसने आंखें किस लिए मांगी थी? उसका जीवन परिवर्तित हुआ। और उसने आंखें किस लिए मांगी? यीशु के पीछे चलने के लिए मांगी। हमें जब हमारे ऊपर परेशानियां आती हैं, बीमारी आती हैं, तब हम क्या करते हैं? हम वचन को पढ़ने लगते हैं। जब हम वचन पढ़ते हैं, हमें चंगाई मिल जाती है, हम सही हो जाते हैं। और फिर हम क्या करते हैं? हम दोबारा से अपनी दुनियावी जिंदगी में जीने लगते हैं। हमारे लिए एक दिन हो गया, 2 दिन, अरे कल पढ़ लेंगे, दुआ कर लेंगे, अरे रात बहुत हो गई है, नींद आ रही है। और यही अगर हम बीमारी में होते हैं तो हम रात में 2-2, 3-3 बजे उठ के प्रेयर करते हैं कि परमेश्वर हमारी बीमारी को दूर कर दे। हम कितने सेल्फिश हैं। क्या बर्तिमाई सेल्फिश था? वो चाहता तो यीशु ने क्या कह दिया था? जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। उसने ये नहीं बोला मेरे पीछे हो क्योंकि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, उसने ये बोला नहीं।
उसने चॉइस दी कि जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। वो उसकी चॉइस थी बर्तिमाई की कि वो यीशु के पीछे हो लिया। और हमारी चॉइस क्या होती है? अगर परमेश्वर कहते जा, आप तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया, अब अपनी ज़िंदगी जाकर जिए, तो हम क्या करेंगे? हम जाएंगे दौड़े दौड़े और वर्ल्ड टूर करेंगे जाके कि हम सही हो गए। जो पैसा हमारी बीमारियों में लग रहा था वो हम घूमने में लगाएंगे, हम ये करेंगे। लेकिन नहीं, हमें क्या करना? हमें ये नहीं है कि आप वचन को रात रात भर उठ के पढ़िए, नहीं। आप एक टाइम बनाइए अपना। जब आप सो के उठते हैं तो परमेश्वर देखता है कि मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरी बेटी उठ गए, अब ये मेरा नाम लेंगे। और हम क्या करते हैं? हम अपने सारे काम करके अपने ऑफिस चले जाते हैं। और ऑफिस से आने के बाद परमेश्वर तब भी देखता है कि अब मेरा बेटा आ गया है, अब मेरा नाम लेगा। हम क्या करते हैं? मूवी देखते हैं, हम घूमते हैं, फिरते हैं और रात में लेट आते हैं और सो जाते हैं। क्या हम पूरे दिन में परमेश्वर का नाम लेते हैं? नहीं। और परमेश्वर दूसरे दिन का इंतज़ार करता है कि आज नहीं लिया तो कल मेरा बच्चा मेरा नाम लेगा। और परमेश्वर वेट करता है हमारा। और हम क्या करते हैं? हम उसका नाम नहीं, हम उसका नाम तब लेते हैं जब हम परेशानियों में होते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना, हमें बर्तिमाई की तरह होना है। हमें अपने जीवन को परिवर्तित करना है। 11वीं चीज़, जैसे लूका 18:43 में लिखा है, इसी का ही आगे एक लाइन लिखी है कि सब ने देख के परमेश्वर की स्तुति की। जब बर्तिमाई को चंगाई दी यीशु ने, तो सब लोग क्या करे? देखकर परमेश्वर की स्तुति की। जस्ट इमेजिन कि आपकी बीमारी हो और आप चंगे हो जाएं और स्तुति किसकी हो? परमेश्वर की हो, महिमा परमेश्वर की हो। तो आप कितने लकी हो कि परमेश्वर की महिमा के लिए आप इस्तेमाल हुए हो। हम किस लिए आए हैं सर धरती पर? केवल अपने अच्छे अच्छे कपड़े पहनने, अच्छे अच्छे गाने सुनने? नहीं, हम आए हैं परमेश्वर की महिमा करने के लिए। और परमेश्वर की महिमा कब होती है? जब हम गवाही देते हैं। हम गवाही कब देंगे? जब हम परेशानियों से क्या करेंगे? बाहर निकलेंगे। जैसे कि लिखा हुआ है यूहन्ना में कि यीशु का एक चेला था और यीशु एक व्यक्ति को देखता है, वो चेला, और देखता है कि वो कैसा है? अंधा है। तो चेला यीशु से पूछता है कि इस किसकी गलती है इसमें कि ये जन्म से अंधा है? क्या इसके माँ बाप की गलती है? तो यीशु क्या बोलते हैं? कहते हैं ना इसकी गलती है, ना इसके माँ बाप की गलती है, ना इसके पेरेंट्स की गलती है। ये अंधा क्यों है? क्योंकि परमेश्वर का काम प्रकट हो। यानी ये जो बीमारी है, जो परेशानी हमारे ऊपर है, और हम जब इन परेशानियों और इन दिक्कतों से अपने विश्वास के आधार पर हम विजय प्राप्त करते हैं, तो सामर्थ्य से परमेश्वर हमें भरपूर करके हमारा साथ देता है हमारी परेशानियों में। और जब हम सफल होते हैं तो हमें क्या मिलता है? महिमा का मुकुट मिलता है और परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ये डिसाइड आपको करना है कि आप किसकी महिमा के लिए इस्तेमाल होते हैं। क्या आप अभी भी बीमारियों में पड़े हुए रोते हैं तो आप शैतान की महिमा कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपका परमेश्वर सामर्थ्य ही नहीं है। इसका मतलब परमेश्वर आपको सही नहीं कर सकता, तो आप क्या कर रहे हैं? आप शैतान की महिमा कर रहे हैं। अगर आप दुख परेशानियों में, दुखों में, कष्टों में भी खुश हैं, तो परमेश्वर क्या करता है? आपको अपनी सामर्थ्य से भरता है और तब वो मुकुट देता है। किसका मुकुट देता है? हमें किसका मुकुट मिलता है? हमें मिलता है जीवन का मुकुट। जैसे कि लिखा है याकूब 1:12 में, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। तो अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं और परीक्षा में स्थिर रहते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें जीवन का मुकुट मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। मैं आशा करती हूँ कि ये वचन आप सभी के जीवन में कार्य करने वाला हो पाया हो। और एक गवाही है कानपुर की, एक मेरी छोटी सिस्टर ही समझ लीजिए, मैं जानती हूँ उनको, और उनको पिछले साल लिम्फोइड कैंसर हो गया था। और जब मैं उनसे मिली थी तो ये मुझे पता चला था कि वो सही हो गई हैं। जनवरी में उनकी लास्ट कीमो थी।
लेकिन अभी मेरी बात हुई तो मुझे पता चला कि दोबारा से उसे लिम्फोइड कैंसर हो गया, लिम्फोमा हो गया है। और उसने मुझे बोला है कि मैं उसके जीवन की गवाही दूँ। वो इस स्टेज पर है कि इस टाइम उसके सारे बाल हटा दिए गए हैं, लेकिन फिर भी वो उस बीमारी में भी परमेश्वर की स्तुति कर रही थी, परमेश्वर की महिमा कर रही थी। कह रही थी, दीदी परमेश्वर, मैं अपनी ज़िंदगी की इतनी छोटी छोटी गवाहियाँ मैं देखती हूँ कि मैं इस दौरान इतनी ब्लेस्ड हुई हूँ वचन के माध्यम से कि मुझे अपनी बीमारी दिखती नहीं है। मुझे लगता है परमेश्वर ने मुझे संभाला हुआ है। और उसने ये बोला मुझसे कि आप दीदी बोलिएगा, ताकि और लोग जो तरह तरह की बीमारियों में फंसे हुए हैं और अपने आप को ये समझते हैं कि हम इस बीमारी से दूर नहीं हो पाएंगे, तो उनके लिए गवाही हो कि वो भी विश्वास करें कि जब परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर दाऊद से गोलियत को मरवा सकता है, तो हमारा परमेश्वर इतना सामर्थी है कि वो किसी भी बीमारी को भी हरा सकता है। और कैंसर तक की बीमारी से लोग चंगे होते हैं दुआ करके। तो आपकी बीमारी तो बहुत छोटी सी है, तो हमें भी क्या करना है? परमेश्वर को पूरी सामर्थ्य से पुकारना है। और मैं आप सभी से प्रार्थना करूंगी कि आप उसे प्रार्थना में याद रखिए। उसका नाम रूथ मैरी है, और आप लोग उसे प्रार्थना में याद रखिए कि उसकी जो भी अब कीमो होंगी आने वाले समय में, वो बिल्कुल अच्छे तरीके से होने पाए और परमेश्वर उसे पूरी तरीके से चंगाई दे और वो परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल हो। तो आइए अब हम अंतिम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आज के सुंदर दिन के लिए और इतने अच्छे वचन के लिए परमेश्वर, जो आपने हम लोगों को दिया परमेश्वर, कि हम अपने दिलों में परमेश्वर उस वचन के बीज को परमेश्वर बोया परमेश्वर। और परमेश्वर ये वचन परमेश्वर एक फलदायी वृक्ष बने परमेश्वर, और इसके फल को परमेश्वर बहुत से विश्वासी परमेश्वर खाने वाले हो पाए परमेश्वर। दुआ मांगती परमेश्वर रूथ मैरी के लिए परमेश्वर, जो इस टाइम परमेश्वर बीमारी के बिस्तर में पड़ी है परमेश्वर, आप उसे पूरी तरीके से चंगाई को दीजिए परमेश्वर। अपने छिदे हुए हाथों से, अपने लहू से परमेश्वर उसके शरीर को ब्लेस्ड करिए परमेश्वर। और परमेश्वर उसके जीवन से परमेश्वर आप काम और अपनी महिमा लेने वाले हो पाए परमेश्वर। परमेश्वर इस पेज के माध्यम से जितने लोग इस टाइम जुड़े हुए परमेश्वर, उनके जीवन में परमेश्वर जो भी कष्ट हो, जो भी बीमारी हो परमेश्वर, वो आपके नाम से दूर होने पाए परमेश्वर। अगर कोई परमेश्वर दुर्बलता के बंधन में बंधा हुआ है परमेश्वर, कोई बीमारियों के बंधन में बंधा हुआ है परमेश्वर, कोई परमेश्वर तरह तरह की बुराइयों से बंधा हुआ है परमेश्वर, वो सारे बंधन परमेश्वर मैं आपके मीठे नाम से तोड़ती हूँ जीसस। हर एक की जिंदगी को परमेश्वर आप अपने हाथों में लीजिए परमेश्वर। हर एक की जिंदगी से परमेश्वर आप काम करिए परमेश्वर, ताकि आप परमेश्वर हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें परमेश्वर। हमारा जीवन व्यर्थ ना हो परमेश्वर, सिर्फ खाने पीने परमेश्वर इन सब चीजों में ना रहे परमेश्वर, बल्कि आपकी महिमा के लिए हो परमेश्वर। और जब हम न्याय सिंहासन के सामने खड़े हो परमेश्वर, तो हम ये कहने पाए परमेश्वर कि हमारे जिंदगियों से आपकी महिमा हुई थी परमेश्वर। इस छोटी सी दुआ को आपके प्यारे बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिए। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।